बकरे बकरियों की भूख बढ़ाने, कमज़ोरी दूर करने या पेट से संबंधित कोई इस तरह की जो बीमारी हो गई है, तो उस तरह की बीमारी के अंदर आपको कौन से इस तरह के इंजेक्शन का उपयोग करना चाहिए, बेस्ट इंजेक्शन बताऊंगा। यदि आपकी जो भेड़ बकरियां हैं, पेट की बीमारी हो गई, कमज़ोरी हो गई है जिसकी वजह से कमज़ोरी आ गई है, या अदर कोई दिक्कत इस तरह की होगी जिसकी वजह से भेड़ बकरियों ने खाना पीना कम कर दिया है, जुगाली नहीं करती हैं, सुस्त रहती हैं, तो उस स्थिति में कौन से इंजेक्शन लगाने चाहिए, कितनी डोज देनी चाहिए, कब कैसे उपयोग करना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर मैं पूरी डिटेल से बताऊंगा। बहुत इस तरह के जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, उनके इस तरह के कमेंट्स आते हैं कि सर जो मैं कई बार जो लॉन्ग में वीडियो बनाता हूं जो गाय भैंस के लिए, तो कि जो भेड़ बकरियां हैं उनमें भी इस तरह के इंजेक्शनों का उपयोग किया जा सकता है या नहीं, तो वह इंजेक्शन के बारे में बताया जाएगा। तो इस चैनल पर जितने भी जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, पहली बार जुड़े हैं या पहली बार आए हैं, तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है, ताकि आपकी भेड़ बकरियों में किसी भी तरह का कोई भी नुकसान देखने को न मिले। यदि आपकी भेड़ बकरियां सुस्त रहती हैं, खाना पीना नहीं करती हैं, या जुगाली कम करती हैं, या कम खाती हैं, तो उस स्थिति में भी आप उन इंजेक्शन का उपयोग अपनी भेड़ बकरियों में करा सकते हैं। इसी के साथ साथ यदि आपकी भेड़ बकरियां जो कई तरह की जो बीमारियों से ग्रसित हैं, यानी कई तरह की जो बीमारियां हैं यदि आपकी भेड़ बकरियों में हो चुकी हैं, उनमें आप उनका ट्रीटमेंट करवाते हैं, या कई इस तरह की जो इंजेक्शन दवा, एंटीबायोटिक दवा लगवाते हैं जिसकी वजह से बकरियां खाना पीना नहीं करती हैं, तो वहाँ पर भी आप उन इंजेक्शनों का उपयोग अपनी भेड़ बकरियों में करा सकते हैं, ताकि भेड़ बकरियों में अच्छा रिजल्ट देखने को मिले। इसी तरह से यदि आपकी भेड़ बकरियां जिस प्रकार से ताज़ा ब्याई हुई है या प्रेग्नेंट है, उस स्थिति में साथ साथ में यदि भेड़ बकरियां जैसे दूध देने वाली हैं, उस स्थिति में यदि दिक्कतें हो गई, भेड़ बकरियों में कमज़ोरी आ गई, तो वहाँ पर भी आप उन इंजेक्शन का उपयोग अपनी भेड़ बकरियों में करा सकते हैं। सबसे अच्छा रिजल्ट भेड़ बकरियों में देखने को मिलता है। देखो कौन सा ऐसा इंजेक्शन आता है, उसकी कितनी डोज देनी चाहिए, कब कैसे उपयोग करना चाहिए। देखो सबसे पहले जो मैं इंजेक्शन बता रहा हूँ वह आता है डोजलिव इंजेक्शन, जिसके अंदर साल्ट आता है एल कैरिंटाइन। इस साल्ट के इंजेक्शन का उपयोग यदि आपकी भेड़ बकरियों में इस तरह की यदि दिक्कत हो जाती है, तो आप डोजलिव इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। देखो ये इंजेक्शन क्या काम करता है कि यदि आपकी भेड़ बकरियों की भूख बढ़ाता है, कमज़ोरी दूर करता है, साथ साथ में बकरियों को स्ट्रेस से दूर करता है। यदि आप अपनी भेड़ बकरियों को कहीं से लेकर के आए हैं, जैसे सपोज करो आप राजस्थान से महाराष्ट्र लेकर के गए हैं, या राजस्थान से बंगाल लेकर के गए हैं, या एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेड़ बकरियों को लेकर के जाते हैं, जिसकी वजह से यदि आपकी भेड़ बकरियां वहाँ का यदि जो दाना चारा या मिश्रण है वह प्रॉपर खाती नहीं है, तो वहाँ पर भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग करा लेंगे, तो आपकी जो भेड़ बकरियाँ हैं वह प्रॉपर खाना स्टार्ट कर देंगी। इसी तरह से यदि किसी तरह का एनवायरमेंटल स्ट्रेस हो गया या कई इस तरह की दिक्कतें हो गई जिसकी वजह से, या ज़्यादा गर्मी पड़ रही है उसकी वजह से बकरियों ने खाना पीना कम कर दिया, तो आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। या ज़्यादा सर्दी पड़ रही है या ज़्यादा बारिश हो रही है, तो उस स्थिति में यदि बकरियों ने खाना पीना कम कर दिया है, तो आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। बकरियों का टेम्परेचर डाउन हो गया, नॉर्मल है, थोड़ा बढ़ा हुआ है, उस स्थिति में आप इस इंजेक्शन का उपयोग अपनी भेड़ बकरियों में करा सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाला इंजेक्शन आता है। जो इस तरह का ये इंजेक्शन आता है, जिस तरह से ये इंजेक्शन की डोज क्या है, जिन भेड़ बकरियों का वज़न यदि 30 केजी से ज़्यादा है, 30 केजी से ज़्यादा है, तो 1 ml से लेकर के 2 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस दोनों रूट से ये इंजेक्शन लगाया जाता है। या जिन भेड़ बकरियों का वजन 30 केजी से कम है तो उन्हें आप 1 ml, या जिन भेड़ बकरियों का वजन 10 से 15 किलो है तो भी आप 1 ml उपयोग कर सकते हैं। यानी कम से कम आप 1 ml, ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी वेट है तो आप 2 से 3 ml आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। ये इंजेक्शन लगातार आप 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जब तक यदि आपकी बकरियां प्रॉपर ठीक नहीं हो पाती हैं। यदि आपने कई तरह की दवा दे ली या कई तरह का ट्रीटमेंट करवा लिया, फिर भी बकरियां ठीक नहीं हो पा रही हैं, खाना पीना नहीं कर रही हैं, सुस्त रहती हैं, तो वहाँ पर आप इस इंजेक्शन का उपयोग अपनी भेड़ बकरियों में ज़रूर करवाना चाहिए। सबसे अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है, लगातार कराएं यदि आप इस इंजेक्शन का, तभी आपको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा।
इसी के साथ साथ मैं आपको एक दूसरे इंजेक्शन बारे में बताऊंगा। उस इंजेक्शन का भी उपयोग आप अपनी इस तरह की यदि दिक्कतें यदि भेड़ बकरियों में है, जिससे भूख से संबंधित कोई दिक्कत है, यानी भूख बढ़ाने में, कमज़ोरी दूर करने में, या बकरियां जो जुगाली प्रॉपर नहीं करी, अदर कोई दिक्कत हो गई है, पेट से संबंधित कोई भी तरह की बीमारी हो गई है, उन सभी तरह की बीमारियों में आप इन दोनों इंजेक्शनों का उपयोग अपनी भेड़ बकरियों में करा सकते हैं। चाहे आपकी बकरियां प्रेग्नेंट हो या किसी भी तरह की स्थिति में हो, छोटे से बड़ी सभी तरह की भेड़ बकरियों के लिए ये सेफ इंजेक्शन होते हैं। तो आप इन इंजेक्शन का उपयोग जरूर करें। तो इसी के लिए दूसरा इंजेक्शन आता है, जिस तरह से इंजेक्शन आता है रूमेरिक इंजेक्शन, जो कि मैंने आपको बताया। रूमेरिक इंजेक्शन जिसके अंदर साल्ट है, बी कॉम्प्लेक्स एंड एमिनो एसिड्स, जो कि विरबे का आता है। आप इस इंजेक्शन का उपयोग अपनी भेड़ बकरियों में ज़रूर करवाना चाहिए यदि आपकी भेड़ बकरियों में इस तरह की दिक्कत हो गई है। ये इंजेक्शन भी इसी तरह से काम करता है। डोज इसकी सेम टू सेम वही है जिस तरह से मैंने आपको उसकी बताई। इसकी भी डोज 1 ml से लेकर के 2 ml, जो भेड़ बकरी हैं ज़्यादा बॉडी वेट है तो आपको 3 ml 4 ml तक भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे ज़्यादा बॉडी वेट वाले बकरे हैं। इसी के साथ साथ यदि भेड़ बकरियों में कोई तरह की बीमारियां हो गई, उसमें यदि आप इलाज करवा रहे हैं तो उनके साथ भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग अपनी भेड़ बकरियों में करा सकते हैं, जो कि भेड़ बकरियों के लिए सेफ इंजेक्शन है। डोज जो मैंने बताई हुआ है, लगातार आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, जब तक यदि आपकी भेड़ बकरियां प्रॉपर ठीक नहीं हो पाती हैं तब तक आप इस रूमेरिक इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। अब इस तरह की कमेंट्स भी आ सकते हैं कि सर इन दोनों इंजेक्शन का उपयोग एक साथ कर सकते हैं क्या? आप एक साथ करने की कोई ज़रूरत नहीं है इन दोनों इंजेक्शनों का उपयोग। यदि भेड़ बकरियों में ज़्यादा दिक्कत है तो एक इंजेक्शन आप सुबह लगा सकते हैं, एक इंजेक्शन आप शाम यानी 12 घंटे के अंतराल में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। यदि आपकी भेड़ बकरियों में कम दिक्कत है तो आप एक इंजेक्शन जिस प्रकार से 24-24 घंटे के अंतराल में आप इन दोनों इंजेक्शनों का उपयोग अपनी भेड़ बकरियों में कोई सा भी, इन दोनों में से कोई सा भी मिले तो करा सकते हैं, या यदि दोनों यदि लगाना चाहते हैं तो एक सुबह लगाएं एक शाम लगाएं। जैसे इस प्रकार से ज़्यादा दिक्कत है तो 1 से 2 ml सुबह लगा दिया डोज लीव को, 1 से 2 ml आपने शाम लगा दिया रूमेरिक इंजेक्शन को। अच्छा रिजल्ट लेना है, बहुत अच्छा रिजल्ट आपकी भेड़ बकरियों में मिलेगा। ये इंजेक्शन लगाने से आपकी भेड़ बकरियाँ, रही बात डोज, ये इंट्रामस्कुलर भी लगा सकते हैं, इंट्राविनस भी, यानी आप मांस में भी इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं, या डायरेक्ट वेन यानी नस में भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। लगातार यदि आप उपयोग कराएं जब तक यदि आपकी बकरियां ठीक नहीं हो पाती, या यदि आप कई तरह के जो रोग हैं उस तरह में आप ट्रीटमेंट करते हैं तो उन ट्रीटमेंट के साथ भी आप सपोर्ट थेरेपी के तौर पर, यानी उनके साथ भी आप इन इंजेक्शनों का उपयोग साथ में करा सकते हैं, जो कि भेड़ बकरियों के लिए सेफ रहते हैं। तब आप अच्छी तरह समझ गए कि इंजेक्शन भेड़ बकरियों में चाहे छोटे बड़े सभी तरह के लिए सेफ होता है। तो इसी तरह की नॉलेज भरी वीडियो आपको इस चैनल पर इसी के साथ साथ अदर इंजेक्शन, दवा, लिक्विड, पाउडर के बारे में बताया जाएगा कि कौन से इस तरह के बेस्ट होते हैं, ताकि आपको बेटर रिजल्ट देखने को मिले। जो भी गोट फार्मिंग करना चाहते हैं या बकरों का पालन करना चाहते हैं, अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं, तो जो उनके पास ये वीडियो जितना उसका शेयर करें, लाइक करें। आपके एक लाइक से ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ, अच्छी वीडियो लेकर के आता हूँ। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।